हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हो यू द रियल। अगर आप माइलस्टोन प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट की डिटेल को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा और उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड कार्ड में भी मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि जब भी चैनल पे आपके सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार वीडियो आए तो आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप समय पे वीडियो देख सकें। अब इस प्लान में दो ऑप्शन है, लाइफ और लाइफ प्लस। दोनों ही ऑप्शन के अंदर अगर आप सरेंडर करते हैं तो एक ही तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो इसलिए हम उदाहरण से शुरू करते हैं। 30 साल की उम्र है, 20 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं। 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। बेसिक सम अश्योर्ड हम मान रहे हैं यहाँ पे 5 लाख रुपए का। अब उम्र के अनुसार जो प्रीमियम रेट अप्लाई होगा वो होगा 7.785%। 5 लाख का 7.785% आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको सालाना प्रीमियम मिल जाएगा 38,925 रुपये का, जो यहाँ पे पे किया जा रहा है, हम अज्यूम कर रहे हैं। अब श्रीमान ने जब 6 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि पॉलिसी को हम सरेंडर कर दें, मतलब कि 6 साल कंप्लीट हो गए। तो सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, उससे पहले एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। किसी ने भी ये प्लान अगर ले रखा है और 10 साल से कम का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 2 साल पूरे प्रीमियम पे करना होगा, तभी पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है, अन्यथा सरेंडर वैल्यू उसका मिलेगा ही नहीं। और अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल या उससे ज़्यादा का है तो कम से कम 3 साल प्रीमियम पे करना होगा, तभी सरेंडर वैल्यू मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसे में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी गारंटेड सरेंडर वैल्यू। तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू में हम क्या करते हैं, गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करते हैं टोटल जितना हमने बेसिक प्रीमियम पे किया होता है, और जो अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है उसमें भी गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा किया जाता है। ऐसे में जो वैल्यू आती है वो मिल जाती है सरेंडर वैल्यू। तो ये हमें फॉर्मूला यहाँ पे पता लग गया। 6 साल कंप्लीट हो गए, अब हमें बोनस निकालना होगा और टोटल कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं हमें वो जानना होगा। तो बोनस रेट जो है वो 3.5% का है। बोनस कब तक मिलेगा, जब तक प्रीमियम पे की है। तो 6 साल प्रीमियम पे की है, राइट। और बेसिक सम अश्योर्ड जो है 5 लाख का, उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन होगी। तो 6 साल में टोटल जो यहाँ पे प्रीमियम पे कर लिया जाएगा वो 2,33,550 रुपये। और अगर आप 3.5% की दर से कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस 6 साल का निकालेंगे तो 1,14,627 दशमलव कुछ पैसे अमाउंट आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की। प्रीमियम के लिए अलग है और बोनस के लिए अलग है। 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 6 साल कंप्लीट होने पे अगर पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है तो 50% का गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है जो प्रीमियम पे अप्लाई होगा। अब जो बोनस के लिए जो फैक्टर है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो वो 10% का है। तो ये 10% का जो रेट है ये बोनस पे अप्लाई हो जाएगा, जो अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस है। अब हमें सब कुछ यहाँ पे पता चल गया है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, राइट। 2,33,550 का 50% निकालेंगे और 1,14,627.81 पैसे का 10% निकालेंगे। दोनों को निकाल के हम अमाउंट यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो ऐसे में हमें यहाँ पे सरेंडर वैल्यू जो है पता लग जाएगी, जो कि 1,28,237.781 रुपये के आसपास होगी। अब ये उदाहरण के तौर पे समझाया यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरीके से कैलकुलेशन होती है सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू का 80% तक आप लोन ले सकते हैं। 9% की दर से जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगेगा। अब इसमें एक और केस आता है, वो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये होता है कि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गई, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, प्रीमियम यहाँ पे कर लिया। अब मेचोरिटी तक नहीं रुक सकते हैं, बेनिफिट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में पॉलिसी क्या हो गई, फुली पेड अप पॉलिसी हो गई, क्योंकि जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म था उतने साल पे कर ली। तो ऐसे में यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा स्पेशल सरेंडर वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। कैसे, सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जितना इकट्ठा हुआ दोनों को जोड़ के उसके ऊपर स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर को अप्लाई कर दिया जाएगा। 2 को स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर 2 है इस प्लान में, उसको अप्लाई किया जाएगा। टर्मिनल बोनस ऐड करके आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। अब फैक्टर कहाँ से मिलेगा ये वीडियो के एंड तक आपको मैं बता दूंगा, वीडियो एंड तक देखें। अब रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का भी सीन है इस प्लान के अंदर, मतलब बेनिफिट आपको मिल जाता है। वही है सेम चीज़, 10 साल से कम का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 2 साल प्रीमियम पे करना ही होगा, और 10 साल से ज़्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म है या 10 साल का तो 3 साल प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद में अगर प्रीमियम कोई नहीं पे कर पा रहा है तो वो कह सकता है कि पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो हो सकती है। तो इस केस में जब पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी हो गई तो डेथ बेनिफिट क्या होगा, सम अश्योर्ड ऑन डेथ में पेड अप वैल्यू फैक्टर, जिसे हम पेड अप फैक्टर कहते हैं, गुणा कर दिया जाएगा और अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस दे दिया जाएगा साथ में, जितना भी इकट्ठा होगा
जो कि जब तक ही बनेगा जब तक प्रीमियम पे किया गया था, उसके बाद नहीं। उसके बाद में टर्मिनल बोनस जो होगा वो ऐड करके डेथ बेनिफिट मिल जाएगा। और रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के केस में मैच्योरिटी बेनिफिट भी सेम ही है। सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी जो कि बेसिक सम अशोर्ड है, उसमें हम पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे। अक्योर्ड कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जहाँ तक प्रीमियम पे किया गया वहीं तक ये बनता है, राइट। और उसके साथ जो टर्मिनल बोनस जो भी बनेगा जो कि अनगारंटेड होता है, राइट, मतलब गारंटेड नहीं है, अमाउंट जो बन जाएगा वो मैच्योरिटी के रूप में मिल जाएगा आपको। पेड अप वैल्यू फैक्टर आपको पता ही है कि जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपने पे किए हैं उसका आप डिवाइड कर देंगे जितने नंबर ऑफ प्रीमियम आपको पे करना था प्रीमियम पेमेंट टर्म के अंदर, तो पेड अप फैक्टर निकल के आ जाएगा। अगर आप रेगुलर वीडियो हमारी देखते हो तो आपको पता होगा, बहुत ईजी होती है इसकी कैलकुलेशन, ऑलरेडी कई वीडियो में बताया है। अब देखिए, प्रीमियम पे करना बंद कर दिया सरेंडर वैल्यू एक्वायर होने के बाद में, और पॉलिसी चल रही है, मतलब डेथ नहीं हुई है, और मैच्योरिटी से पहले ऐसे में सरेंडर करना चाहते हैं, तो ये जो केस है वो भी स्पेशल सरेंडर वैल्यू के केस में ही आएगा, राइट। तो ऐसे में जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होगी वो क्या होगी, सम अशोर्ड ऑन मैच्योरिटी का गुणा किया जाएगा पेड अप फैक्टर से, उसमें जोड़ा जाएगा कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस जो भी अकॉर्ड किया गया होगा, फिर उसमें गुणा किया जाएगा सिंपल मतलब कि स्पेशल सरेंडर वैल्यू फैक्टर 1 और टर्मिनल बोनस ऐड होकर मिल जाएगा। रिवाइवल पीरियड इस प्लान के अंदर आपको 2 साल का मिलता है। ग्रेस पीरियड आपको मिलता है 15 दिन का। अगर आप मंथली मोड प्रीमियम लेते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली मोड के साथ में 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। फ्री लुकअप पीरियड आपको मिलता है इस प्लान में 15 दिन का डायरेक्ट बाय करने पे। इनडायरेक्ट बाय करते तो 30 दिन का आपको इसमें मिलता है फ्री लुकअप पीरियड। अब जितने भी सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हर एक प्लान की पीडीएफ आपको मिलेगी। आइदर लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े हम प्लान नहीं लेंगे। और इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, और प्रोटेक्शन कभी